नमस्कार बच्चों। तो सेट चैप्टर में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें बहुत बढ़िया रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। तो देखते हैं सर कैसे। ठीक है, कुछ सिचुएशन हमें दे देंगे और हमें उसके बारे में ये टिप्पणी करनी है, ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है सर, तो इसके लिए हम क्या एल्गोरिथम लगा रहे हैं सर अगर जो ये फॉल्स है तो एक एग्जांपल दे दो इसके खिलाफ कि भाई इस एग्जांपल पे ये वाली बात फिट नहीं बैठ रही और ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स प्रूव करना है तो एक एग्जांपल बहुत है, पर अगर तुम्हें इसको ट्रू प्रूव करना है तो तुमने 1 करोड़ एग्जाम्पल भी दिए तो वो भी मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इसको ट्रू होने के लिए इसको हर एग्जाम्पल पे ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू हम एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते, ट्रू के लिए हमें जनरल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊंगा अभी। और फॉल्स प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है सर, तो इससे क्या रिलेशनशिप एडवाइस मिलती है? रिलेशनशिप किसी भी तरह का, फ्रेंड्स का रिलेशन, सोसाइटी के साथ रिलेशन, तो सर आपको इस रिलेशन में अगर अच्छे बने रहना है तो आपको हर बार सामने वालों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा। 1 करोड़ बार नहीं, हर बार। अगर आपने एक बार भी उनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कुछ कर दिया तो आप अच्छे नहीं हो, आप तो बुरे हो। यही ऐसा ही होता है भाई। तो ऐसा ही चल रहा है, इसको अपने को जनरल प्रूव करना पड़ेगा। तो जनरल प्रूव कैसे करते हैं देखो भाई ध्यान से। सर एक तो ये वेन डायग्राम से दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है सर? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी के अंदर है। ठीक है जी, ये दोनों सबसेट होते हैं यूनिवर्स के, तो यूनिवर्स के अंदर हमने इनको ले लिया है। ठीक है, एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। अब x मान लिया b के बाहर है कहीं, जहां मैंने ये ब्लैक पेन से डॉट डॉट लगाए हैं, x जो है वो यहां कहीं है। अब सोच के देखो, x अगर b में नहीं है मतलब b के बाहर है तो वो a में तो होगा ही नहीं। जब कोई चीज b के बाहर है तो वो a के तो बाहर है ही है। तो वेन डायग्राम से इसको ऐसे समझा जा सकता है। ठीक है सर इसका जनरल प्रूफ दिखाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। बस तुम्हें इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। सर क्या? इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसकी वजह से बी नॉट जो है वो ए नॉट का सबसेट हो जाएगा। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। सर कैसे? ए ये है, बी ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दो ये बाहर का एरिया। हाँ जी सर, ए का मतलब इस छोटे से को छोड़ दो तो ये बाहर का भी एरिया और ये वाला एरिया भी आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के कंपैरिजन में बड़ा है, और इस तरीके से बड़ा है कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। x जो है वो b में नहीं है ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है जी, अगर वो b में नहीं है तो b के कॉम्प्लीमेंट में पक्का होएगा। हाँ सर होएगा। अब अगर कोई चीज b के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो a के कॉम्प्लीमेंट में भी होएगी। क्यों सर? क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट। अब कोई चीज अगर a के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो a में हो ही नहीं सकती। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था, है ना। तो क्वेश्चन भी प्रूव हो गया और हमने एक एडवाइस भी सीख ली। तो मैथमेटिक्स का इस तरह गहरा कनेक्शन होता है जिंदगी से। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।